तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस यानी विज्ञान, जो आपका नया किताब है ना, वही चैप्टर है 4। 3 चैप्टर तक ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डला चुका है। इस चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, पहले आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से एकदम अच्छे से पूरा का पूरा इसको स्टडी कीजिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम पाठ के अंदर के एक एक क्वेश्चन को लिखवाएंगे। उसके बाद जो इधर के अभ्यास के प्रश्न उधर है ना, जितने भी यहाँ देखिए, यहाँ से लेके ये वाले हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सब के सब हम लिखवाएंगे। ये सब लिखवाएंगे। सबसे पहले हम तो इस पाठ के अंदर के लिखवाएंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर का कोई लिखवाता नहीं है। इधर का लिखवाएंगे, छोड़ देंगे नहीं। पहले हम इस पार्ट के अंदर की जानकारी देंगे, उसके बाद इधर का जो बचेगा वो सब लिखवा देंगे, एक एक करके सब लिखवाएंगे। तो बन रहे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है 4। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। क्षार भी इसको बोल सकते हैं। चलिए देखिए, इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को तो पता ही, हम पहले से ही लिख कर रख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। कैसे प्रश्न लिखा जाता है, कैसे उत्तर लिखा जाता है, आपको सारे के सारे डिटेल्स में आप लोगों को समझ में आए। चलिए देखिए, अध्याय 4 है अम्ल, क्षारक और लवण। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल है ना, तो अम्ल की परिभाषा उधर नहीं दिया है किताब में, लेकिन अंदर किताब के अंदर में है, लेकिन जो अभ्यास के प्रश्न है उसमें पूछा नहीं है। तो क्या आप इसको नहीं जानेंगे ना, इसलिए देखिए, ध्यान से देखिए। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। समझ गए ना। प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं। तो वह यही क्षार या क्षारक एक ही चीज़ है ना। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। आगे देखिए, सूचक किसे कहते हैं। तो उत्तर है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए, परीक्षण मतलब पता करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। मतलब कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, सूचक द्वारा ही हम लोग पता करते हैं, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। कि पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। समझ गए ना। सूचक पदार्थ के जरिए ही हम लोग किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का गुण को जांच करते हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से। देखिए आगे देखिए, यहाँ से हेडिंग है इसलिए स्टार दिए हैं। कुछ पदार्थों के नाम तथा उसमें पाए जाने वाले अम्ल के नाम लिखे। यहाँ पर उत्तर नहीं है ना, लेकिन देखिए इसका आंसर किताब में दिया है, चैट बनाकर उसमें हम लोग देख के लिख सकते हैं, इसलिए हम नहीं लिखे। देखिए, और ये हेडिंग लिखिएगा, कुछ पदार्थों के नाम तथा उसमें पाए जाने वाले अम्ल के नाम। देखिए, ये अम्ल का नाम है, ये पदार्थ किस में पाया जाता है, ये पदार्थ का नाम है। देखिए, सिरका में कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। चाहे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ये पदार्थ का नाम है, ये उसमें पाए जाने वाला अम्ल का नाम है। सिरका में कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। समझ गया ना। किस में पाया जाता है, मतलब ये पदार्थ है, इसमें ये सब पाया जाता है, या ये अम्ल इसमें होता है। चींटी का डंग में कौन अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है ना। नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू आदि, मतलब नींबू कुल मतलब नींबू जैसे जितने भी फल होते हैं ना, संतरा होते हैं, ये नींबू तो हो गया एक, और भी नींबू जैसे कई तरह के, एक बड़ा घाघर उसको बोलते हैं हम लोग, नींबू जैसा होता है ना। देखिए, तो किस में होता है, इसमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस पदार्थ में मिलता है, तो नींबू में मिलता है। समझ गया ना। लैक्टिक अम्ल, दही में कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। आंवला सिट्रिक फल, मतलब खट्टा चीज़ में आंवला जैसे हो गया। इसमें एस्कार्बिक अम्ल या विटामिन सी होता है। आंवला में इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टिक अम्ल होता है। समझ गए आप लोग अच्छे से, यहाँ तक ही लिखना है। इसके बाद ये हेडिंग के बाद फिर देखिए हेडिंग है, कुछ पदार्थों के नाम तथा उसमें पाए जाने वाले क्षारक का नाम लिखना है। अब की बार क्षारक का नाम लिखना है। देखिए यहीं लिखना है, यहीं पर क्षारक का नाम किस में पाया जाता है, मतलब चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। चूने के पानी में कौन सा क्षारक मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, मतलब
कोई कोई चीज़ को साफ़ किया जाता है ना मार्जक से, साबुन जैसा पदार्थ होता है, उसमें कौन सा क्षार होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो होता है। दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसका नाम है। इसमें कौन सा क्षारक होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे देखिए। उदासीन विलयन किसे कहते हैं? उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है, वैसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग परिवर्तन नहीं करता है तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल को ही उदासीन विलयन कहते हैं। लाल लिटमस पत्र होगा या नीला होगा, उसका रंग परिवर्तन नहीं करेगा। अम्ल जो होता है ना नीला को लाल करता है, क्षार जो होता है ना लाल को नीला करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए नोट, यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। जो ऐसा विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र को रंग परिवर्तन नहीं करता, ये कुछ नहीं करता है, डालेंगे तो वही रंग का ही रहेगा, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। देखिए जो अम्ल और क्षार होता है ना उस वही परिवर्तन करता है। देखिए क्षारक जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो अम्ल होता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 1 नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा कोई कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश करता है तो लाल कर देता है, बोल देगा ना। आगे देखिए लवण किसे कहते हैं? उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। आगे देखिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं? बोला नहीं यहाँ पर उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया, तो वहीं पर आगे देखिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं। हम सारे के सारे आपको डिटेल्स में समझाएंगे, पार्ट के अंदर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही आपको कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए देखिए उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी अम्ल और क्षारों के बीच होने वाली प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो यहीं तक समाप्त हो गए, यहाँ से अभ्यास के प्रश्न चालू हो गया है। देखिए हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। देखिए इतना जब कितना 1 पेज इधर और ये आधा पेज, इतना प्रश्न पाठ के अंदर था जो आप लोग कोई लिखवाएगा नहीं, कोई लिखवाएगा तो इधर से ही लिखवाएगा। लेकिन देखिए अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताना है, यहाँ पर लिखा गया। देखिए पहले प्रश्न ये लिख देंगे, अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए, तब उत्तर यहाँ पर मेरे कॉपी में से लिखेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए। एक साइड है अम्ल और एक साइड क्षारक, दोनों में अंतर, एक इधर तो एक इधर, एक दूसरा इधर तो दूसरा इधर। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों उल्टा करता है ना, ये हो गया एक अंतर जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, एक अंतर हो गया ना, दोनों में डिफरेंस। दूसरा में अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी अंतर हो गया ना, दोनों का सेम नहीं है, ये अंतर है, इसका अलग है, इसका अलग है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे भी हैं, आप लोग बुक में से भी लिख सकते हैं। घरेलू, देखिए यहाँ से अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जक आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन रहा आपका, क्वेश्चन आप लोग किताब में भी लिखे, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन है वो हम नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति के क्षारक, बस हो गया आपका आंसर। प्रकृति पूछा ना, अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षारक है, क्षारीय है, समझ गए आप लोग अच्छे से, उत्तर है। देखिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन हम आपको लिखवाएंगे बहुत अच्छे से। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? अम्लीय या क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? मतलब आसुत जल कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है? ये आपका क्वेश्चन रहा। अब आपका उत्तर ये मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, यहाँ से आपका उत्तर है। उत्तर पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किताब में से लिखिए।
कि कोई कोई क्वेश्चन बड़े बड़े है तो नहीं लिखे। आंसू जल उदासीन होता है, पहले से ही मिल गया ना। कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए, मतलब इसकी जांच करने के लिए आप नीले और लाल लिटमस पत्र का उपयोग कर सकते हैं। आंसू जल में डुबान डालने पर दोनों लिटमस पत्र, मतलब कौन कौन, लाल और नीला, का रंग परिवर्तन नहीं होता है। अभी अभी यहाँ पर इधर ही आप लोग पढ़े हैं ना, रंग परिवर्तन नहीं होता है। उदासीन विलयन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रंग परिवर्तन नहीं होते हैं। इसी कारण इसको उदासीन कहते हैं। समझ गए ना? आंसू जल को उदासीन विलयन कहेंगे क्योंकि उसमें किसी भी लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र का कोई भी पत्र डालेंगे तो उसका रंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि उदासीन है। उदासीन चेंज कर भी नहीं करता है। उदासीन विलयन यानी पानी, उदासीन विलयन यानी पानी। समझ गए? उसका रंग वहीं रहता है। देखिए अगला, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। क्वेश्चन किताब में से, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उदासीनीकरण उत्तर है यहाँ से, वह प्रक्रम है जिसमें एक अम्लों और एक क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बस एक अम्ल और एक क्षार मिलेंगे और लवण और जल बनाएंगे। ये हो गया HCl, ये अम्ल है, इसका नाम है, पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? NaOH का ये शॉर्टकट है, इसका फुल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड और जल दोनों बना रहे हैं ना। ये लवण है, ये जल है। लवण और जल बनाते हैं ना, लवण और जल, यही उदाहरण हो गया। ये देखिए आपको किताब में भी दिखाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तीन के निशान देखिए क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl शॉर्टकट नाम, प्लस जल H2O, प्लस उष्मा तो हमेशा निकलता है, कोई भी अभिक्रिया में उष्मा या कार्बन निकलता है। ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम लिखा हुआ है संकेत में। समझ गए आप लोग अच्छे से? ये किताब का क्वेश्चन देखिए आगे, ये हो गया ना आपका। ये देखिए, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F। ये 4 है, 1 2 3 4 5, कितना है? 5 है। ये पाँचों आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहला F होगा, दूसरा भी F होगा, ग है जो 2 होगा, मतलब ये गलत। F मतलब गलत, F मतलब गलत, T मतलब ट्रू मतलब सही, फाल्स मतलब गलत होता है, ट्रू मतलब सही, फाल्स मतलब गलत। ये आप लोग लिख लीजिएगा। समझ गए ना? समझ गए आप लोग अच्छे से? यही ट्रू फाल्स लिखना है। ट्रू मतलब सत्य, सही, और फाल्स मतलब गलत, सही गलत। आगे देखिए, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु, मतलब मृदु जल मतलब नीचे वाला पानी, मिट्टी के नीचे का पानी, पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, चिन्ह नहीं किया गया कि किस चीज़ का बोतल है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, मतलब ग्राहक होता है कि हमको अम्लीय पानी चाहिए, पीने वाला चाहिए। दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दूसरा क्या मांगता है? क्षारीय पानी मांगता है, तीसरा उदासीन मांगता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी चाहिए? तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन किताब में से ही लिखिएगा आप लोग, क्योंकि हम क्वेश्चन थोड़ा सा ही लिखे हैं। हम लिख देते बुक में से आप लोग ये क्वेश्चन को लिखेंगे, बुक क्वेश्चन। यहाँ से आपका उत्तर है, देखिए उत्तर ही यहाँ से। दोरजी विभिन्न बोतलों की प्रकृति का पता लगाने के लिए सूचकों का उपयोग कर सकता है। जैसे पहला में देखिए क्या करेगा। पहला में जो पेय नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय है, मतलब अम्लीय कैसे पता करेगा? कुछ अम्लीय देना है, को क्षारीय देना है, एक को उदासीन देना है, तो उसमें लिटमस डालेगा, लिटमस पत्र मतलब रंग का पेपर डालेगा, रंग हुआ। तो अगर नीला डालेगा तो लाल हो जाएगा, जिसमें लाल होगा तो अम्लीय हो जाएगा। समझ गए? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा वो क्षारीय हो जाएगा, तो उसको जिसको क्षारीय चाहिए उसको दे देगा। जो दोनों का रंग चेंज नहीं करेगा, रंग परिवर्तन ना हो, तो वह उदासीन हो जाएगा। आप लोग को जानते ही हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से ना? देखिए समझाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर समझाइए ऐसा क्यों होता है। क ख ग 3 गो है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क नंबर हो गया ना यहाँ पर।
अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर है प्रति अम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं और पेट में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। समझ गए? प्रति अम्ल जो होता है ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं और पेट में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके राहत पहुंचाते हैं, इसलिए हम लोग प्रति अम्लता की गोली को लेते हैं। समझ गए? देखिए आगे ख नंबर है किताब में, देखिए नोट कर लीजिए किताब वाला क्वेश्चन। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। लगाया जाता है। उत्तर है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है जो जलन पैदा करता है कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और फार्मिक अम्ल को उदासीन करके जलन और खुजली से राहत देता है, इसलिए हम लोग कैलेमाइन के विलयन लगाते हैं। चलिए आगे देखिए, ग नंबर तक है। ग नंबर कारखानों के अपशिष्ट जलाशयों में अपशिष्ट को मतलब खराब पानी को कारखाना में जो कंपनी में खराब पानी होता है ना, जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। करना चाहिए, देखिए क्यों ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उधर। कारखानों के अपशिष्ट में अधिकतर अम्लीय या क्षारीय पदार्थ होते हैं। खराब अपशिष्ट मतलब जो कारखाना से खराब पानी निकलता है, जो जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। पानी में उसको डालेंगे तो जलीय जीव को हानि पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इन अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन करने से उनके हानिकारक पदार्थ कम हो जाते हैं। उदासीन करेंगे तो नॉर्मल पानी जैसा हो जाएगा और हानिकारक पदार्थ कम हो जाएगा। आप लोगों को पता है उदासीन किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। जल एक उदासीन विलयन है। 9 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को किताब में से लिखना पड़ेगा। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? लिख लीजिए यहाँ से। देखिए उत्तर यहाँ से। हल्दी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अम्लीय विलयन में पीला रहता है, पीला ही रहेगा, अम्ल में डालेंगे तो रंग चेंज नहीं होगा, और क्षारीय विलयन में लाल भूरा रह जाता है। समझ गए? शक्कर का विलयन उदासीन होता है और हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शक्कर भी नहीं है इसमें। पहचानने की देखिए बोले कैसे पहचान करेंगे। देखिए पहचान की विधि, इसमें 4 पहचान है, 4-5 है पहचान। देखिए प्रत्येक द्रव की थोड़ी मात्रा एक अलग प्रखनली में ले। देखिए प्रत्येक द्रव की थोड़ी मात्रा एक अलग प्रखनली में ले। दूसरा, प्रत्येक प्रखनली में थोड़ी हल्दी डाले। तीसरा, जिस प्रखनली में, यहाँ से स्टार्ट हो गया तीनों का, 3 को है ना, चेंज कैसे कैसे जांच करेंगे वहीं से। जिस प्रखनली में हल्दी का रंग लाल भूरा हो जाए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझ गए? जिस प्रखनली का रंग लाल भूरा हो जाए तो क्या है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए जिस प्रखनली का रंग पीला ही रहे और कोई परिवर्तन ना हो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पर HCl, शॉर्टकट में HCl, समझ गए ना? आगे देखिए, जिस प्रखनली में हल्दी का रंग पीला ही रह जाए और कोई परिवर्तन न हो और शक्कर का विलयन है, कोई परिवर्तन न हो वह शक्कर का विलयन है। शक्कर का विलयन कैसे ऐसे पहचान करेंगे? तीनों का पहचान हो गया ना अच्छे से। आप लोग एक बार क्वेश्चन सहित आंसर पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा भी आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन यही ना है में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। बिलियन की प्रकृति क्या है समझाइए। ये प्रश्न लिखिए। इसके बाद देखिए उत्तर यहाँ से है। प्रकृति पहचानो, प्रकृति को क्षारीय या उदासीन। देखिए क्यों होता है? नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र रहेगा तो अम्लीय विलयन में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जबकि क्षारीय या उदासीन विलयन में इसका रंग नीला ही रहता है। चूँकि लिटमस का रंग नहीं बदलेगा।
देखिए क्यों, ध्यान से देखिए, नीला है उसी में डुबोएंगे, नीला को जब नीला में डुबोएंगे प्राकृतिक चेंज होगा नहीं होगा। तो एक तो उदासीन में डुबाएंगे तो नहीं चेंज होगा, तो पता है उदासीन में कोई भी डुबाइए तो नहीं चेंज होगा। जब नीला को नीला में डुबाएंगे तो चेंज कैसे होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ से फिर से उसकी प्राकृतिक क्षारीय या उदासीन होगा, क्यों होगा, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है ना, नीला रहता है अम्लीय में लाल हो जाएगा। जब उसका प्राकृतिक क्षारीय है तो उसको क्षार में जब डुबाएंगे तो उसका रंग तो वहीं रहेगा, जबकि क्षारीय या उदासीन विलयन में इसका रंग नीला ही रहता है, चूँकि लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देख ध्यान से पढ़ना है, गलत है गलत है गलत है, और ये सही है, ये सही है। समझ गए, तीनों गलत है और ये चौथा सही है, चौथा सही है, चौथा का ये चौथा ही सही है, केवल घ, ठीक है ना, केवल घ सही है। कौन सा है, सभी चारों सही है, नहीं है, चारों सही नहीं है। क और ख दोनों सही है, नहीं है। ग सही है, नहीं है। क ख ग तीनों गलत है, चौथा बोला है केवल घ, ये सही है, बोल रहा है ना। ऊपर लिखे वाक्यों में कौन सही है, तो केवल घ, इसके चारों में से किसका आंसर होगा, केवल घ। कौन सही है, केवल घ सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें भी।